नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है? क्या हिमाचल में 2 साल पहले वाला महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा दोहराया जाने वाला है? क्या राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हिमाचल में उसकी सत्ता में वापसी का कारण बन सकती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस विधायकों का असंतोष सीएम पद से सुखविंदर सिंह सुक्खू की विदाई की वजह बन जाएगा? सवाल कई हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम जितनी तेजी से बदला है, उसे देखते हुए अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप चुनाव आज तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देश की राजनीति थोड़ी थोड़ी T20 मैच की तरह हो चली है। मैच किस वक्त किधर पलट जाए कहा नहीं जा सकता। मंगलवार पूरे दिन हिमाचल प्रदेश की जिस राज्यसभा सीट पर कांग्रेस और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जीत का देश में दम भर रहे थे, शाम होते होते वह बीजेपी के खाते में चली गई। 40 के मुकाबले 25 से शुरू हुआ मुकाबला देर शाम नतीजे आने के बाद 34-34 में तब्दील हो गया। इसके बाद टाई ब्रेकर और लकी ड्रॉ की मदद से विजेता बीजेपी ही हुई। मुकाबला कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी के हर्ष महाजन के बीच था। क्रॉस वोटिंग का खेल हार जीत का अंतर पैदा कर गया। कांग्रेस और सीएम सुक्खू के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है। अब आशंका यह है कि हिमाचल की सरकार भी बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। विजेता सांसद हर्ष महाजन का भी यही दावा है। नतीजे आने के बाद से राज्य में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी का दावा है कि सुक्खू सरकार विधानसभा में बहुमत खो चुकी है। बुधवार सुबह विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने बीजेपी विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। जरा सुनिए इसके बाद उन्होंने क्या कहा। विधायक है सर जो आप लोग के टच में है सर। देखिए, हमें इस सारी चीज को लेकर हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट क्या, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। सर कितने विधायक हैं टोटल जो आप लोग के टच में है? जो 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा भी कितने नंबर्स हैं? देखिए, इन सारी चीजों को ना पहले बताते हम ना हम बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के लिए 2 तरफा मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उसे बीजेपी के हमलों का मुकाबला करने के साथ अपना परिवार बचाने की चिंता सता रही है। राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी के 2 उम्मीदवारों के बीच आसान दिख रहा मुकाबला कब और कैसे कांटे का हो गया, ये बात खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी नहीं समझ पाए। वह तो यह भी नहीं समझ पाए कि कब उनकी नाक के नीचे से कांग्रेस के 6 विधायक खिसक गए और बीजेपी को वोट दे आए। 3 निर्दलीय विधायक मिलाकर कुल 9 वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ गए। कांग्रेस का दावा है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले कुछ विधायक वापसी करेंगे, लेकिन ये बात तब भी इतनी आसान नहीं दिखती। बुधवार सुबह सुक्खू कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे से यह साफ हो गया कि कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल गंभीर हैं। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने अपनी ही सरकार पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उसके अंदर ही अंदर बड़े सियासी खेल के संकेत मिल रहे हैं। कि there was from some quarters attempts to humiliate me in my functioning, in my capacity as cabinet minister. जिस तरीके से जो मैसेजेस डिपार्टमेंट के अंदर भेजे जाते हैं, जिस तरीके से एक मैसेज ये दिया जाता है कि हमको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। मैंने पहले ही कहा है, द गवर्नमेंट दैट वाज फॉर्म्ड, इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरीबडी। आई respect the leadership, I respect the honorable chief minister, but there has to be due respect, there has to be coordination amongst the council of ministers. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बची रहे, लेकिन गेंद आला कमान के पाले में है। हिमाचल का यह सियासी ड्रामा करीब 2 साल पहले महाराष्ट्र में हुए घटनाक्रम की याद दिलाता है। जून 2022 में ऐसे ही घटनाक्रम में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार गिर गई थी। तब भी राज्यसभा चुनाव थे और नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों के साथ पाला बदलकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। तब बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी को सत्ता से बेदखल कर गहरी चोट पहुंचाई थी। कांग्रेस को इसी का डर सता रहा है और इसीलिए पार्टी नेतृत्व हिमाचल में विधायकों के असंतोष को दबाने के लिए एक्शन मोड में आ चुका है।
इसमें कितनी कामयाबी मिलती है, इसी से सुक्खू सरकार का भविष्य तय होगा। इस बीच कांग्रेस की तरफ से 2 पर्यवेक्षक शिमला भेजे गए हैं, जो विधायकों से बातचीत करेंगे। बागियों को मनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। विधानसभा में भी सरकार बचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बुधवार सुबह स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुक्खू ने आला कमान को इस्तीफे की पेशकश की है, ताकि नाराज विधायकों का गुस्सा शांत किया जा सके और सरकार बचाई जा सके। अब देखना यही है कि इन सारी कोशिशों का क्या नतीजा निकल कर आता है। चुनाव से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।